जेड़ा बंदा तौबा करे थे ईमान और अमले साले चा करे सी ना फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, होंगी उसके गुनाह लेकिन उसके गुनाहों के अंदर मेरी रहमत इतनी वसी है कि मैं उसके गुनाहों को नेकी के अंदर तब्दील कर दूंगा। पीछे बात मोमिनीन की चल रही है, सहाबा किराम की, फिर रब ताला ने दरमियान के अंदर मुशरिकीन सरदारों की बात की कि जिस वक़्त वो मुसलमानों को हकीर समझते थे, वजह ये थी कि उनके पास माल दौलत था, उस गरूर और तकब्बुर की वजह से वो क्या करते थे, उनको हकीर समझते थे। तो रब ताला फरमाते हैं मेरे पाक पैगम्बर जिस वक़्त हमारी आयतों के ऊपर ईमान लाने वाले आ जाए ना, तो उस वक़्त क्या कहना है कि तुम्हारे ऊपर क्या है, सलामती हो, यानी उनकी इज़्ज़त को बढ़ाना है, उनकी इज़्ज़त को कम नहीं करना। फिर साथ ये भी बात कहनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे अपनी रहमत ले ली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, रहमत ही रहमत करेगा। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना रहमती वसियत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत हर चीज़ के ऊपर क्या है, वसी है। तो एक जगह पे रब ताला फरमाते हैं कि मेरी जो रहमत है ना, मेरे गज़ब के ऊपर क्या है, गालिब है। इसलिए रब ताला फरमाते हैं कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से कदे नाउमीद हो नहीं होना, इसलिए कि मेरी रहमत क्या है, वसी है, मेरे गज़ब को क्या है, गालिब है। फिर रब ताला फरमाते हैं कि जो बंदा बुरा काम करे ला इल्मी की वजह से, कोई गुनाह कर बैठा, लेकिन जिस वक़्त गुनाह से हुआ ना, उसके ऊपर डट नहीं गया, फौरन क्या की, तौबा की, व अस्लहा, और क्या कर ले, अपनी इस्लाह कर ले। तो रब ताला फरमाते हैं इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, जेड़ा बंदा तौबा करे थे ईमान और अमले साले चा करे सी ना फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, होंगी उसके गुनाह लेकिन उसके गुनाहों के अंदर मेरी रहमत इतनी वसी है कि मैं उसके गुनाहों को नेकी के अंदर तब्दील कर दूंगा। तो इसलिए इंसान निसियान से है, उससे गुनाह हो जाना कोई जुर्म नहीं है, जुर्म है लेकिन क्या उसके ऊपर डट जाए ना, फिर ये जुर्म है। तौबा न करना ये क्या है, इंसान का जुर्म है। हदीस पाक के अंदर आता है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का एक वाक़या जिक्र किया कि एक आदमी था, उसने सवारी के लिए ऊँट लिया, साथ ही थोड़ा सा ज़्यादा राह ले लिया, पानी और थोड़ा सा खाना ले लिया। चलते 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 जिस वक्त जंगल के अंदर पहुंचा ना, तो उसने कहा थकावट हो गई है मुझे भी, और ये सवारी है इसको भी क्या है, थकावट है, तो थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, आराम करता हूँ, थोड़ी देर के बाद आगे अपने सफ़र को रवाना हो जाऊँगा। उसने उठनी को छोड़ा कि थोड़ा सा चर लेगी, और एक दरख्त के नीचे आराम किया, तो उसकी क्या लग गई, आँख लग गई। जिस वक्त उसकी आँख खुली ना, तो देखता है कि ऊँटनी वहाँ नहीं है। फिर परेशान हुआ, तलाश करता है, लेकिन उसको ऊँटनी नहीं मिली। वो कहता है कि सवारी एक थी वो भी चली गई, और जो खाना पानी था वो भी क्या है, उसके ऊपर था। अब यहाँ क्या है, मेरी मौत है। ना उम्मीद हो के फिर उसी दरख्त के नीचे आके बैठ जाता है। तो थोड़ी देर के बाद ना फिर उसे नींद आ गई। नींद से आँख खुली तो देखता है कि ऊँटनी क्या खड़ी थी, पास ही खड़ी थी। तो उसने कहना तो ये चाहिए था कि अल्लाह मैं तेरा बंदा थे, तू क्या है, मेरा रब है। लेकिन इतनी उसको खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, कहता है अल्लाह तू मेरा बंदा थे, मैं तेरा क्या, रब। वो इससे क्या मतलब समझ आया, मतलब ये समझ आया कि जिस आदमी को ऊँटनी और ज़्यादा राह मिला, जितनी खुशी उसको हुई है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे ज़्यादा खुश होता है कि जब बंदा उससे क्या करता है, तौबा करता है। हालांकि उसने जुमला गलत कहा, तो इसलिए जिस वक्त बंदा तौबा करता है ना, शैतान की गर्दन इस तरह मरोड़ी जाती है। शैतान कहता है मैं तो इस आदमी से सारी ज़िंदगी गुनाह करवाता रहा, 60 साल 70 साल 80 साल इससे गुनाह करवाता रहा, और एक ही दफ़ा सच्चे दिल से आंसू बहाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी मेरी मेहनत के ऊपर क्या फेर दिया, पानी फेर दिया। तो इसलिए अल्लाह की रहमत क्या है, वसी है। अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद हो नहीं होना। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि बंदों पर अल्लाह का हक ये है, फरमाते हैं कि बंदा उसके साथ किसी को शरीक ना करे, खालिसतन उसकी क्या करे, इबादत करे। बंदों का अल्लाह पर हक ये है कि अल्लाह रब्बुल क्या करे, उनको माफ़ कर दे।
تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی نے لا علمی کی وجہ سے گناہ کیا پھر اس کے اوپر کیا ہوا، نادم ہوا، توبہ کی، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اور اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا کیا ہوں، میں ہی ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، ایتے کھول کھول کر واضح تفصیل سے کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ جو مجرموں کا راستہ ہے وہ کیا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب آئیں آپ کے پاس الذین، وہ لوگ جو یؤمنون بآیاتنا، ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ، تو کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر سلام ہے علیکم تم پر، کتب ربکم، لازم کر لی ہے تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے ذمہ رحمت، انہو من عمل منکم، یہ کہ جو کوئی عمل کرے تم میں سے، سوءً برا، بجہالت لا علمی سے، ثم تابا، پھر توبہ کر لے، من بعدہ، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ۔ صدق اللہ العظیم۔